स्वामी विवेकानंद जी की ये 5 बातें आपके जीवन को बदल कर रख देगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के ये 5 बातें, वैसे आप सभी ने पढ़े होंगे, सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद जी कितनी अच्छी अच्छी बातें हम सबको सिखाकर चले गए, हम सबको मोटिवेट किया। इसलिए ये 5 बातें अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो इस 5 बात को अवश्य श्रवण करिएगा। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले नंबर में जो लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए एकाग्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप पढ़ाई करने बैठ गए, आपने बुक खोल लिया और आपका मन, आप सामने तो पुस्तक रख कर के बैठे हैं लेकिन आपका मन स्थिर नहीं है, तो आप कभी भी पढ़ाई में अच्छे विद्यार्थी बन ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता जरूरी है। आप बुक के सामने हैं, आप लिख रहे हैं लेकिन सोच कहीं और है। आप बार बार पेन पकड़ करके तो बैठे हैं, मुंह में पेन है, सामने किताबें हैं और आप ऊपर सीलिंग को देख रहे हैं, फैन गिन रहे हैं, कितने पंखे लगे हुए हैं, कैसा कलर का मकान है, उसे ध्यान दे रहे हैं, उस पर ध्यान रख रहे हैं, तो आप पढ़ाई में कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। एक अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए सबसे पहले एकाग्रता का होना जरूरी है। शांत होकर के पढ़ाई करो, तभी जाकर के आप सफल विद्यार्थी बन पाओगे। दूसरे नंबर में कहा, जब तक जीना है तब तक सीखना है। आपने पढ़ाई किया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, डिग्री प्राप्त किया, उसके बाद आप कहोगे कि हमने तो जीवन में इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, अब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर हर रोज हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। सीखने के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है। आप इतने उम्र तक ही पढ़ सकते हैं, आप इतने उम्र तक ही सीख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 10 साल के हो तो सीखो, आप 50 साल के हो तो भी आप सीख सकते हैं। सीखना केवल किताबों से नहीं, सीखना केवल स्कूल जाकर के नहीं, सीखना केवल कॉलेज जाकर के नहीं, आपके सामने कौन से कैसे लोग हैं, आपके सामने रोज कैसा कैसा घटनाएं हो रहा है, उस घटना से आप सीख सकते हैं। अपने जीवन के अनुभव से आप सीख सकते हैं। आप किसी से पहली बार मिले हो, उसको देख करके उसके नेचर से आप सीख सकते हैं। हर रोज आपको कुछ न कुछ नया सीखने को प्राप्त होगा। कभी न कभी आप कुछ न कुछ सीखते रहो। जब तक जीना है तब तक सीखना है। इसलिए अपने आप को कभी ये मत बताइए हमें सब कुछ आता है, सब हम जानते हैं, हम सफल हो चुके। कभी ऐसा मत सोचिएगा। हमेशा ये विचार अपने मन में रखें कि हमें अभी भी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। सीखने के लिए हमेशा जिज्ञासु बने रहिएगा। तीसरे नंबर में कहा, उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक जीवन में कुछ लक्ष्य को प्राप्त ना करो। आगे बढ़ते रहो। आपने जो सोचा है, जो लक्ष्य निर्धारित किया, उसके लिए जब तक आप प्राप्त ना करो तब तक आप चलते रहिए, हिम्मत के साथ में काम करते रहिए, तब तक आप जागे रहिए और एक दिन वो लक्ष्य आपको जरूर प्राप्त होगा। फिर उसके बाद चौथे नंबर में स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि एक समय में केवल एक ही काम करो। देखो कितनी अच्छी बात है। हम लोग क्या करते हैं, एक समय में 2-2 काम लेकर के बैठ जाते हैं। कहने का मतलब छोटी मोटी बात के लिए नहीं बोल रहे हैं, छोटा सा काम के लिए नहीं। जिस प्रकार से आप नदी पार करते हो तो उस समय केवल एक नौका में बैठ कर के नदी पार करना संभव होता है। आप 2 नाव में बैठे हैं, आप खड़े हैं, दोनों ही नौका में आपका पैर है, तो आप इस तरीके से नदी को पार नहीं कर पाओगे। ऐसा करने से आप डूब जाओगे। इसलिए एक समय में एक काम कहने का मतलब
एक नौका में बैठोगे तो पार हो जाओगे, दो नौका में पैर रखोगे तो डूब जाओगे। आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो उसी पर फोकस करो, आप कुछ और कार्य कर रहे हैं तो उसी पर फोकस करो। जहाँ पर हम अधिक ध्यान देते हैं उसी काम को बड़े अच्छे से हम पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए एक समय में एक काम को लेकर के आप बैठ जाए, वो काम अवश्य ही सफल हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। 5वें नंबर में, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आप जीवन में आपने जो सोचा उसके लिए इतना मेहनत करो, इतना संघर्ष करो। अगर आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करोगे तो आपको अवश्य जीत मिलेगी, और जीत ऐसी होगी देखने लायक, शानदार होगी। इसलिए ये 5 बातें अपने जीवन में अवश्य ही धारण करिएगा। सबसे पहले नंबर में पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। दूसरे नंबर में जब तक जीना है तब तक सीखना है। और तीसरे नंबर में उठो जागो और मत रुको, तब तक मत रुकना जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करो। चौथे नंबर में एक समय में एक ही काम करो। और 5वें नंबर में आप मेहनत जितना ज़्यादा करोगे उतने ही जल्दी और उतने ही अच्छे रूप में आपको उस मेहनत का फल भी अवश्य प्राप्त होगा। प्यार से बोल दीजिए।